देखिए, आरक्षण तो चुनाव बाद मतलब बाबूजी हमेशा जो है कि शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं और आरक्षण की भी मांग है और आरक्षण वाला भी काम मतलब ये चीज़ भी पूरा होगा जी। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है? अब तो आप देख ही रहे हैं कि क्या लग रहा है, यहाँ के जनता उनको पसंद कर रही है। विपक्षी दल तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में हमने टेलर दिखाया था, फिल्म अब दिखाएंगे। तो उनका कहने का काम है ना, वो हम लोग का टक्कर नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं, तो उनको कहने दीजिए ना। लेकिन आप लोग करते हैं। जी, हम लोग करते हैं, करके दिखाते हैं, अभी देख ही रहे हैं कि हम लोग करने जा रहे हैं और यहाँ के जनता बहुत पसंद कर रही है उनको। एक टाइम वो सहयोगी रहे हैं और बड़े भी हैं हमारे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर भारत के इतिहास को इस तरीके से आगे बढ़ाकर अगर आज वो दबाने का काम कर रहे हैं तो भर नहीं है वो, सॉरी राजभर नहीं है वो भर हैं। राजभर नहीं, वो भर बिल्कुल उप जाते हैं। बिल्कुल उप जाते हैं, क्योंकि राजाओं के खानदान के जो लोग हैं वो आज लगे हुए हैं कि हमारा इतिहास दबाया गया था तो हम अपने इतिहास को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ से जन जन जाने। विरोध में तो लगे हैं, लगे रहें। क्या लग रहा है, कितना कामयाबी दिला पाएंगे अखिलेश यादव को, महेंद्र राजभर? वो 20% नहीं दिला पाएंगे महाराज। वो तो कहते हैं कि राजभर मेरे साथ है। बिल्कुल नहीं है राजभर उनके साथ। आज जिस पार्टी से जुड़ के वो चल रहे हैं, वो सत्ता सरकार में रहने के बाद राजभरों को कहाँ तक पहुँचे? सत्ता सरकार में बैठे लोगों को तो सिर्फ जुमलेबाजी करनी है। इंडिया गठबंधन में लोग क्या जाने कि आज जो सड़क पे लोग चल रहे हैं उन्हें ठोकर लगती है तो उस ठोकर के दर्द का क्या मरहम होता है। आज हमारे नेता जब ज़मीन पे से उठकर वहाँ तक पहुँचे हैं तो उस लड़ाई को पहुँचाने में इन गरीब जनता की बहुत बड़ी हाथ रही है और सहयोग रहा है। और इस बार सड़क की लड़ाई हम सदन में खड़े होकर लड़ेंगे और अरविंद राजभर जी को सांसद बना के। हिंदुस्तान तक न्यूज, मनोज टाइगर साहब। बता दो इस वक्त उपस्थिति घोसी लोकसभा में, और घोसी लोकसभा में रसड़ा विधानसभा है। रसड़ा विधानसभा में देख सकते हैं कि इधर सुभाषपा की कर्मठ महिला हैं, नेता हैं, यानी कि क्या कुछ कारवा चल रहा है इनका, क्या कुछ जनसलाभ है, क्या स्थितियां है, घोसी का क्रेज क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसको तिलक लगेगा, इनसे हम बातें करेंगे कि पहलू क्या चल रहा है यहाँ पर। तो आइए, मैं चाहूँगा कैमरामैन फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपने चैनल पर मुझे 2 शब्द रखने का आपने मौका दिया। क्या माहौल क्या चल रहा है, घोसी का क्रेज क्या है? देखिए, माहौल तो बड़ी शानदार चल रहा है। लोग व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि विचारों विशेष पे अब अपना नेता चुनने वाले हैं और लोग जानते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और लोग चाहते हैं कि हमारे बीच एक युवा और जुझारू नेता जो खड़ा हुआ है हम उसे एक बार मौका दें। तो मुझे लग रहा है कि हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मेहनत रंग लाएगी? जी, जरूर रंग लाएगी। मतलब साफ है कि इस बार तिलक लगेगा अरविंद राजभर को? बिल्कुल तिलक लगेगा। दिल्ली भेजेंगे आप लोग? बिल्कुल भेज, गद्दी पर बैठाएंगे? बिल्कुल गद्दी पर बैठ, सियासत में भूचाल आएगा? बिल्कुल भूचाल आएगा। तो देख सकते हैं कि जो ये महिलाएं हैं, युवा हैं भी, और युवा के लिए, दिलों की धड़कन के लिए कहीं ना कहीं ये लोग अपनी मेहनत को 4 चांद लगाने में लगी हैं। वहीं विरोधी जो दल है, विपक्ष पार्टी जो है, इंडिया गठबंधन वाले, कहते हुए फिर रहे हैं कि उपचुनाव हम जीते हैं और फाइनल चुनाव भी जीतेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, जो जुमलेबाजी करते हैं ना वो बस जुमलों पे ही अटक के रह जाते हैं। आज सड़क से सदन तक जाने के लिए 20 बरस से ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय हमारे नेताजी, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सत्ता सरकार में बैठे लोगों को तो सिर्फ जुमलेबाजी करनी है। इंडिया गठबंधन में लोग क्या जाने कि आज जो सड़क पे लोग चल रहे हैं उन्हें ठोकर लगती है तो उस ठोकर के दर्द का क्या मरहम होता है। आज हमारे नेता जब ज़मीन पे से उठकर वहाँ तक पहुँचे हैं तो उस लड़ाई को पहुँचाने में इन गरीब जनता की बहुत बड़ी हाथ रही है और सहयोग रहा है। और इस बार सड़क की लड़ाई हम सदन में खड़े होकर लड़ेंगे और अरविंद राजभर जी को सांसद बना के। एक वही महेंद्र राजभर हैं जो कि इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। 18-20 साल वो कहते हुए फिरते हैं कि मैं सुभाषपा के बैनर तले काम किया है। अब क्या वजह रही, राजनीतिक सियासत में भूचाल कैसा आया कि इन दोनों इंडिया के गठबंधन के तहत कहीं ना कहीं अलग अंदाज में बोलते हुए फिरते हैं नेताजी ओम प्रकाश राजभर को? देखिए, एक टाइम वो सहयोगी रहे हैं और बड़े भी हैं हमारे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर भारत के इतिहास को इस तरीके से आगे बढ़ाकर अगर आज वो दबाने का काम कर रहे हैं तो भर नहीं है वो, सॉरी राजभर नहीं है वो भर हैं। राजभर नहीं, वो भर? बिल्कुल उप जाते हैं। बिल्कुल उप जाते हैं, क्योंकि राजाओं के खानदान के जो लोग हैं वो आज लगे हुए हैं कि हमारा इतिहास दबाया गया था तो हम अपने इतिहास को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ से जन जन जाने। विरोध में तो लगे हैं, लगे रहें। क्या लग रहा है, कितना कामयाबी दिला पाएंगे अखिलेश यादव को, महेंद्र राजभर? वो 20% नहीं दिला पाएंगे महाराज। वो तो कहते हैं कि राजभर मेरे साथ है। बिल्कुल नहीं है राजभर उनके साथ। आज जिस पार्टी से जुड़ के वो चल रहे हैं वो सत्ता सरकार में रहने के बाद राजभरों को कहाँ तक पहुँचाई है, लोहारों को कहाँ तक पहुँचाई है, अन्य बिरादरी जो बैकवर्ड कास्ट है कहाँ तक पहुँचाई है, इसका हमको बस हिसाब दे दे वो। अच्छा, भीड़ की बात करें, अभी नामांकन जो पिछले दिनों हुआ आपका अरविंद राजभर का, काफ़ी भीड़ देखने को मिला। मऊ आधा घंटा जाम हो गया था, हम लोग भी कवरेज करने के लिए वहाँ गए हुए थे। समथिंग 30-35 हज़ार की भीड़ थी। वहीं राजीव राय की भीड़ की बात करें, वहाँ भी हम लोग गए थे तो महज 1,500-2 हज़ार की भीड़ थी। क्या कहेंगे जनसैलाब को देखकर? मतलब जनसैलाब को देख के तो साहब आप तो चौथा स्तंभ हैं
इस समाज का। आपसे ज़्यादा सच्चाई तो छुपेगी नहीं। जो महिलाएं आती हैं वो अपना एक एक रुपया आंचल से निकाल कर 10-10 रुपया हम महिलाओं को देती हैं। टेम्पो करते हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी गाड़ियाँ करते हैं। वो कहती हैं कि भैया हमने के 20 साल से चला नहीं जा। तो वो भीड़ दिखावे की भीड़ नहीं थी, वो इस बार लड़ाई की भीड़ है। और इस लोकसभा घोषी में जो चल रहा है उसके वास्तविकता दर्शाई गई थी वहाँ पे कि इस बार जनता किसके तरफ झुकान पे है। अच्छा, देखा जाए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 सीट के बावजूद आपका घोंसी लोकसभा का जो माहौल चल रहा है, हॉट सीट क्यों बनी हुई है? देखिए, सबकी निगाहें हैं इस पे। ये तो बस अब यही कहेंगे कि ये अर्जुन वाली कहानी हो गई है कि मछली की आंख पे ही सबका निशाना है। लेकिन हमारा अर्जुन खड़ा है तीर लेके, बस मौका मिले, जनता का सहयोग रहे। जिस दिन जनता कह दे कि चला दो तीर, चल जाएगा। असली तीर तो जनता को चलाना है ना साहब, अंगूठा तो उनका दबेगा ना। तो बस वही है। अच्छा, क्या लग रहा है, आप तो प्रचार प्रसार में निकल गई हैं, सुभाषपा का बैनर दल है, बड़े नेता का भी शिरकत होगा चुनाव से पहले से? मोदी जी हैं, योगी जी हैं और तमाम बीजेपी के नेता हैं, क्या वो लोग भी आएंगे प्रचार के लिए? बिल्कुल आएंगे। बड़े नेताओं का सहयोग रहा है। मऊ में भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी आए हैं। बड़े नेताओं के सहयोग के द्वारा ही आज उन्हें लगा कि भैया इस बिरादरी का एक बच्चा है जो अपने समाज को खड़ा कर सकता है, नौजवानों के लिए लड़ सकता है और सत्ता सरकार में आने के बाद गरीबों की बातों को सदन तक पहुंचा सकता है। तो वो उनका आशीर्वाद लेकर ही आज अरविंद राजभर जी घोसी में खड़े हैं। उनका सहयोग नहीं रहेगा, उनका आशीर्वाद नहीं रहेगा, जनता हमारे साथ नहीं रहेगी, तो आज अरविंद जी को यहाँ से मौका नहीं मिला रहता। लेकिन आज कुछ देख कर ही मोदी जी ने, योगी जी ने, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज अरविंद जी को कहा है कि बच्चा लग जाइए। क्या लग रहा है, अरविंद जीतेंगे तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? उम्मीद तो हम लोग यही कर रहे हैं कि भैया हम लोग अगर उनको भारी बहुमत से, भारी वोटों से अगर हम लोग भेजते हैं तो बिल्कुल मंत्री बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। जानिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है आपकी नज़र में, माहौल क्या कह रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है और यहाँ के जो है कि घोसी के लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला। तो जहाँ तक कि ये तिलक डॉक्टर अरविंद राजभर जी को लगेगा। मतलब जीतता है? जीतता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बस घोसी के लोगों से बस यही निवेदन है कि आप लोग आशीर्वाद और प्यार हमारे बड़े भाई को दीजिए और इस बार जो है कि तिलक लग जाए। अच्छा, आपके पीआर का चाचा बड़े बड़े मंचों पे कहा करते थे कि कहीं ना कहीं जनसभा को संबोधित करते थे कि जब हम सरकार में लौटेंगे और कहीं ना कहीं शासन सत्ता के अधिकार में जाएंगे हम, तो दारू को बंद कराएंगे। कहाँ, क्या लग रहा है कि अभी एनडीए गठबंधन में है और दो मंत्रालय संभाल रहे हैं और फिर से हो सकता है कि डबल इंजन सरकार अगर बन जाती है तो क्या दारू बंद हो पाएगा? देखिए, अब हम लोग एनडीए के साथ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी पार्टी के जो मुद्दे हैं या नेताजी, आपके नेताजी कहें, जो हमारी जो मांग है वो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। भले हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी मांग है, हम लोग उस पर हमेशा अमल करेंगे, हम लोग लड़ेंगे उसके लिए। आरक्षण की बातें कहा करते थे कि कहीं ना कहीं मैंने प्रदेश से, पूर्वांचल से देश स्तर कोर्ट में मामला चला, दिल्ली पहुंचा दिया है। कहाँ तक लग रहा है कि अपने 17 जातियों का आरक्षण दिलवा पाएंगे? देखिए, आरक्षण तो चुनाव बाद मतलब बाबूजी हमेशा जो है कि शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं और आरक्षण की भी मांग है और आरक्षण वाला भी काम, मतलब ये चीज़ भी पूरा होगा जी। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है? अब तो आप देख ही रहे हैं कि क्या लग रहा है, यहाँ के जनता उनको पसंद कर रही है। विपक्षी दल तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में हमने ट्रेलर दिखाया था, फिल्म अब दिखाएंगे। तो उनका कहने का काम है ना, वो हम लोग का टक्कर नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं, तो उनको कहने दीजिए ना। लेकिन आप लोग करते हैं? जी, हम लोग करते हैं, करके दिखाते हैं। अभी देख ही रहे हैं कि हम लोग करने जा रहे हैं और यहाँ के जनता बहुत पसंद कर रही है उनको जी। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेताजी को हाथों को मजबूत करेंगे और उनको मंत्री पद भी दिलाएंगे? जी बिल्कुल दिलाएंगे और वो मजबूत है। अच्छा, देखा जाए तो अदर बिरादरियों को कितना परसेंट मिला? राजभर को छोड़ दिया जाए, ठाकुर ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए, जो छोटी छोटी जातियां हैं, गौड़ समाज है, तमाम खरवार समाज है, इनका क्या श्रेय चल रहा है अरविंद राजभर के लिए? सबका सहयोग उनके साथ है और सब लोग उनको सहयोग कर रहे हैं, सब लोग वोट दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। जी, सबका। डबल इंजन सरकार फिर आएगी? जी जी बिल्कुल आएगी जी। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी चाँप के खड़े हैं, कह रहे हैं कि भाई हम लोग लौटेंगे, पुनः लौटेंगे सरकार में। उन लोग का कहने का काम है, मैं कहीं लाइन का बात कह दिए, उन लोग का कहने का काम है, वो कहते रहेंगे। हम लोग कर रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। अच्छा, आपके पीआर का चाचा क्यों ट्रेंड रहते हैं? काफ़ी बड़बड़े मंचों पे बोलते हैं और फिर उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। मीडिया के लोग फिर नेता कोई सवाल जवाब पूछता है तो कहते हैं कि चुनावी जुमला है। जी, जो बोलेगा नहीं वो नेता कैसा? जो बोलेगा नहीं नेता कैसा? यानी कि आप लोग भी चाहते हैं कि नेता बोलते रहें? क्यों? सुर्खियों में रहेंगे। हमारे नेता बोलते हैं तभी तो लोग उनको पसंद करते हैं और हमारे नेता बोलते ही नहीं है, काम भी करते हैं।
जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। देख सकते हैं कि सुभाषपा के जो नेता हैं उन लोग से मेरी बातें हुई और अपने बात को इन्होंने पक्ष में रखा पार्टी के हित में। आइए यहाँ पर जनता है, उनसे मैं जनता का मत जानूंगा।